नाम है आपका, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हो, क्यों देने पहुंचे हो, क्या है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम किशोर व्यास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में एक इंटर्न डॉक्टर हूँ और ये मेरे सारे साथी डॉक्टर्स। तो आज हम जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं ना, उसकी हमारे लिए खास वजह है। हमने जो राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बाड़मेर से अपनी MBBS करी और 26 फरवरी 2024 को एज ए इंटर्न डॉक्टर इस हॉस्पिटल में लगे हैं। आज इस चीज़ को पूरे 5 महीने हो गए हैं, ठीक है, और हमें अभी तक हमारा खुद भी भुगतान नहीं मिला, जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो हमें नहीं मिला। तो हम उसका ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को आए हैं। ये बात है आज हमारे। कितनों का भुगतान जो है वो रोका गया है, किसी नहीं मिला है, क्या आगे रिप्लाई मिलेगा? जी 96 इंटर्न्स है अभी यहाँ पर, ठीक है। 96 इंटर्न्स का भुगतान पिछले 5 महीनों से रुका हुआ है और हमने पहले कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में कहा भी था। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आचार संहिता का था, और फिर उन्होंने कहा कि राजमहल का बजट नहीं है। एक्चुअली भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा और 3-4 राजमहल की कॉलेजों में आज तक इंटर्न का स्टाइपेंड नहीं आया। तो इन 400-500 कॉलेजों के इंटर्न्स ने आज 22 तारीख को एक सामूहिक स्ट्राइक रखी है और इन सब में हमने उनका सहयोग करे स्टाइपेंड के लिए। तो सारे इंटर्न अभी यहाँ कलेक्टेड पे जमा है। पहले ये हॉस्पिटल में PMO सर को हम ज्ञापन दे के आए, हमने इससे पहले हमारे प्राचार्य जी को भी ज्ञापन दिया है और आज हम कलेक्टर साहब तक अपनी बात पहुंचाने हैं सारे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं मिली है, कितनी परेशानी हो रही है सैलरी नहीं मिलने की? सैलरी नहीं मिलने से ये तो अब आपको ही पता है, आपको अगर आपके पैसे नहीं मिले तो आपको कितनी परेशानी होगी। वही बात है, लोगों का रहना, खाना पीना, घर का जो खर्चा, लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, उनका खाना पीना, आना जाना, हर तरीके के जो खर्चा है अब उन्हें अभी भी मांगना पड़ रहा है घर से। तो परेशानी तो सबको फेस करनी पड़ी रही है। समय रहते सैलरी अगर नहीं मिली तो फिर आगे क्या? तो हम कार्य बहिष्कार पे जाएंगे और हम आगे इससे भी ज्यादा, मतलब सरकार राजमहल को हम चेताने का प्रयास करेंगे कि हमें सैलरी दो। हम इससे कार्य बहिष्कार भी जाने की करेंगे। मेरा नेहा शर्मा है और मैंने अपनी MBBS के पूरे 4.5 साल GMC बाड़मेर से करी है और फिलहाल हमारी इंटर्नशिप चालू हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं, पर हमें स्टाइपेंड के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिला है। जो हमारे ही साथ में अन्य कॉलेजेस जो कि पुराने कॉलेज थे, जैसे कि SNM से जोधपुर हो गया, उदयपुर के कॉलेज हो गए, बीकानेर के कॉलेज हो गए, उन सब में स्टाइपेंड आ रहा है और हम लोगों को अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला है। इस बारे में हम लोग कॉलेज प्रशासन को कई बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से जा करके बता चुके हैं, लिख करके एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, पर अभी तक हमें कोई अच्छा सा आश्वासन नहीं मिला है। और अब इसकी वजह से हम लोग पूरे 5 महीने से बाहर रह रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दैनिक परेशानियां होती हैं उन सब के लिए भी हमें अपने घर वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब किराए के लिए, खाने के लिए बार बार हम लोग पिछले 5 महीने से अपने घर वालों के ऊपर ही निर्भर हैं। कॉलेज प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, 6 घंटे 8 घंटे जिसकी भी जितने डिपार्टमेंट में ड्यूटीज होती हैं, कुछ लोग नाइट ड्यूटीज भी कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बावजूद उसके भी हमको स्टाइपेंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है। तो बस इसी के लिए आज विरोध जताने के लिए राजमहल के जो भी कॉलेजेस हैं, जिनमें भरतपुर का कॉलेज शामिल है, भीलवाड़ा का कॉलेज है, उन सभी ने, वहाँ के इंटर्न्स ने स्टाइपेंड के लिए एक हड़ताल करने का सोचा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। और अगर हमें इसके लिए ढंग का जवाब नहीं मिलता है तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है? मेरा नाम कस्तूरी चौधरी है, GMC बाड़मेर 19 बैच की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ इंटर्नशिप करते हुए 5 महीने हो गए और हमें अभी तक स्टाइपेंड की कोई जानकारी नहीं मिली है। और हम लगातार लिखित रूप में भी दे चुके हैं कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल और PMO सर को, बट अभी हमारे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कितनी परेशानियां हो रही है जब 5 महीने से आपको पेमेंट भुगतान मिल रहा है? हमारे जो अभी हम कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहते, अभी हम यहाँ बाड़मेर में रहते हैं, किराए के रूम पे रहते हैं, तो रूम का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रोज आने जाने का जो किराया, सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज किस पर क्या किया गया, हड़ताल की गई, क्या कुछ? आज हमने राज्य स्तरीय हड़ताल की गई है, जो भी और भी जो न्यू मेडिकल कॉलेजेज है उन सब ने मिलकर आज 22 तारीख को स्ट्राइक करने का सोचा है। पुराने कॉलेज जो उसमें स्टाइपेंड मिल चुका है स्टूडेंट को, जो इंटर्न है वो, अभी हमारे जो न्यू कॉलेजेज है इसमें इंटर्नशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं 19 बैच से स्टूडेंट हूँ। हमारे छात्र लगभग 94 स्टूडेंट है जो पिछले 5 माह से यहाँ स्टाइपेंड के मतलब इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इनको प्रशासन को, हमने कॉलेज प्रशासन को, राजस्थान चिकित्सा मंत्री को हमने बार बार ज्ञापन भी दिया है, मौखिक और लिखित रूप में बताया है। इस पर हमारे जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए था तो वो नहीं मिल रहा है।
ना हमें कोई उस पे आश्वासन विश्वास नहीं दे रहे कि क्या आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या हमें कब मिलेंगे, कोई अभी तक हमें आश्वस्त नहीं हो पाया रिटर्न से। कितनी बड़ी समस्या हो रही है? समस्या तो वही, अब एक हम डॉक्टर बन गए, घर से पैसे मांगने, अब तो घर वाले भी कह रहे डॉक्टर बन गए, अब काय के पैसे मांग रहे हो। और हमें हर चीज में, खाने को, रहने को, आने जाने को, हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए जो भी पैसों की जरूरत होती है उसके लिए हमें तो सामना करना है। कितने महीने से बात 5 महीने हो गए हमें।